केवल ये कि समाज का काम करना है। आज हमारा तबीयत खराब है, लेकिन वहां पर लोगों ने बुलाया है, मुझे जाना है और अपने कार्य को करना है। तो एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत आप सभी लोग करिए। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए हमारे राहबर, हमारे राजनीतिक गुरु मानवर काशीराम के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए इस सभा में उपस्थित बहुत सारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और हमारे साथी और मंचासीन हमारे क्रांतिकारी साथियों, सबको सादर जय भीम। जय भीम। साथियों, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने समाज के ऊपर प्रकाश डाला और बताया कि हमारा समाज किस स्थिति में था और उस स्थिति से निकल के यहाँ तक पहुँचने में किन महापुरुषों का योगदान रहा है। साथियों, ये आज़ादी इतनी आसान नहीं है, आसानी से नहीं मिली है। जो भी मिला है हमारे महापुरुषों के त्याग और तपस्या के बदौलत मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले तो खुद को तैयार किए और उसके बाद समाज को तैयार करने के लिए उन्होंने संविधान दिया। और वो संविधान की ही ताकत है कि आज आप अपने गांव में ये सभा कर पा रहे हैं और हमारे माताएं और बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी जो है संवैधानिक अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि बताया कि हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का यह परिणाम रहा है कि हम इसी उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता भी कायम करने में हम सफल हुए। लेकिन क्या कारण रहा कि 4-4 बार सत्ता में आने के बाद भी हमारा समाज आज वहीं खड़ा है जहां मानवर काशीराम जी छोड़ के गए थे। तो मिशन चलाया था, इसी तरह से गांव-गांव जाके बताते थे, अधिकारों को बताते थे कैसे लड़े। और उन्होंने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। लेकिन साथियों, ये बड़े दुख की बात है कि वर्तमान सरकार जो चल रही है, जो मनुवादी सरकार आई है 2014 से, वो बाबा साहब के संविधान के एक एक अधिकार को खत्म करती जा रही है। और हमारा समाज 5 किलो के अनाज में उलझा हुआ है। उसको ये पता नहीं है कि ये सरकार उसको किस दिशा में ले जा रही है। और साथियों, जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, जो हिंदू राष्ट्र की एक संकल्पना लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप समझिए कि उस हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान क्या होगा। वही स्थान होगा जो संविधान लागू होने से पहले था। हमारी माताओं और बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा। सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और ये जो सरकार आई है 2014 से, इसकी कथनी कड़ी में बहुत अंतर है। आप लोगों को 15 लाख रुपया मिल गया है ना? मिल गया कि नहीं मिल गया? यही कारण है कि ये मोदी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये रास्ता कुछ और दिखाता है और हमारे जो कहा जाता अधिकारों का हनन कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके पीछे कारण यही रहा है कि जो हमारा सवर्ण लाभी रही है, संख्या में बहुत कम है। 1% ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण है। अगर उसमें 1.5% महिलाओं को निकाल दिया जाए, आधा % उनके जो अपंग है, लूले लंगड़े हैं, उनको निकाल देते हैं, तो 1% बचते हैं। लेकिन 1% ब्राह्मण, क्या कारण है कि वो अपने प्रधान से लेके और पीएम तक के अधिकारों पे बैठा हुआ है। अगर हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे एक वो संगठित है, वो समाज के प्रति समर्पित है, इसीलिए वो संख्या में कम रहते हुए भी आज सत्ता पे बैठा हुआ है। लेकिन वो हम लोग को 6743 जातियों में बांटकर, साथियों 6743 जातियों में बांटकर बहुजनों को वो हमको कमजोर कर दिया है। हमको चमार बना दिया, हमको धोबी बना दिया, हमको मल्लाह बना दिया, हमको यादव बना दिया। और हम उसी मनुवाद को लेकर ढोते हैं। सबसे बड़े हम गुनाहगार तो हम ही हैं कि आज के दौर में बाबा साहब के दिए गए संविधान के बाद भी हम मनुवाद को ढोते हैं और इसीलिए हमारा समाज कमजोर है। साथियों, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि किसी चीज की प्राप्ति के लिए संघर्ष की जरूरत पड़ती है। साथियों, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन संघर्ष कैसे करेंगे?
जैसे हम लोग यहाँ संगठन बनाए हैं या संगठित हुए हैं, यही संगठन होगा, गांव गांव होगा संगठन, तब जाके हम कहीं अपने आप को संगठित करेंगे। और उस संगठित करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिस समाज में शिक्षा का अगर अलग जगह है तो वो समाज जागरूक होगा। आने वाले दिनों में अगर हम अपने समाज को बता पाए कि शिक्षा कितना जरूरी है हमारे लिए, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन साथियों, हमारा ये मानना है कि हमारे ही समाज के पीछे ये अफवाह फैलाई जाती है कि पढ़ लिख के करेंगे तो क्या करेंगे, नौकरी तो मिलने वाले नहीं है। और हमारे युवा साथी गुमराह हो जाते हैं, वो नहीं जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा हमें, जैसे कि हमारे बाबा साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता, अपना इतिहास नहीं बना सकता। और इसी के कारण ये जो मनुवादी सरकार आई है, इसका पहला प्रहार है कि शिक्षा को किसी तरह से ध्वस्त किया जाए। इसीलिए वो अपने मिड डे मील योजना लाके हमारे जो कहा जाता है कि बच्चों को जहां पढ़ना चाहिए वहां खिचड़ी के लिए वो परेशान रहते हैं। इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। हमारे माताओं और बहनों से हमारा निवेदन है कि इनको पता होना चाहिए कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से हमें ये आज़ादी मिली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब को किसने बनाया, बाबा साहब को पढ़ाने के लिए किसने संघर्ष किया। माता भीमाबाई, माता रमाबाई अगर वो त्याग तपस्या नहीं की जाती तो बाबा साहब ये संघर्ष नहीं जीत पाए जाते। हमारे माताओं और बहनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। हमारे साथियों से निवेदन है कि जैसे हमारे राम जी, सतपाल जी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किए, मजदूरी किए, कितना संघर्ष किए और बाबा साहब को पढ़ाए। और एक व्यक्ति जब पढ़ा तो इतने लोगों को आजाद किया। अगर हम सब लोग पढ़ लेंगे तो हमारे अधिकार को कौन छीन पाएगा, पहले ये बताइए। हम इसलिए कमजोर हो जाते हैं कि हम अपने अधिकार को नहीं जानते, और जो अपने अधिकार को नहीं जानेगा उसको सनातनी गुलामी के दलदल में फंसना पड़ेगा। हमारे युवाओं से निवेदन है कि निरहुआ का गाना कम सुने, भारतीय संविधान को ज्यादा पढ़ें। साथियों, मानवर के द्वारा चलाए गए जो मिशन था, किन्हीं कारणों बस बंद हो जाने के कारण हमारा बहुजन समाज गुमराह हो गया और यही कारण रहा कि मनवादी फिर से सत्ता पे काबिज हो गए। लेकिन हमें आप लोगों से कहने में यह गर्व महसूस हो रहा है कि इस विषम परिस्थिति में भी जहां सभी लोग के अंदर भय व्याप्त है कि बोलेंगे तो हमको पुलिस पकड़ लेगी, बोलेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। सहारनपुर की धरती से जन्मा हमारा वीर भाई चंद्रशेखर आजाद रावण इसी मनवादी ताकतों के नाक में आग डाल के और संघर्ष कर रहे हैं। और जहां भी हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, हमारी माताओं और बहनों पर अत्याचार होता है, हमारे चंद्रशेखर भाई वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं और हम उनके सिपाही हैं। हम भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के सिपाही हैं और हम लोग भी यहाँ पे जिले में चलते हैं और हम कहते हैं जाके कि यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, यदि कोई आपके तरफ उंगली उठा रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को याद जरूर कर लीजिएगा। साथियों, आज आखिरी समय चल रहा है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा 2024 के बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। हमें किसी भी कारण, किसी भी स्थिति में इस सरकार को आने से रोकना होगा, नहीं तो जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, आज संविधान का रहते हुए हमको FIR दर्ज कराने में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सोचिए जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। ये बात हल्की लग सकती है आपको, लेकिन 2024 के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे चिल्लूपार में एक हमारे दलित भाई को इसलिए मार दिया जाता है कि वो पंडित जाता है और कहता है कि हमारे यहाँ चलो मजदूरी करने के लिए, वो मजदूरी करने से मना कर देता है और वही पंडित उसके घर पे जब चढ़ते हैं तो लड़का नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाबा को मार दिया जाता है। इतना दबंगई है कि उसके पड़ोस वाले भी खड़े नहीं हो रहे थे उस साथी के। उनको किसी तरह से भीम आर्मी का नंबर पता चला और उन्होंने भीम आर्मी को फोन लगाया। हमारे जाबाज साथी उस विषम परिस्थिति में वहां पहुंचे और चंद्रशेखर भाई हमारे ऑनलाइन वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किए और CO SP से बात हुआ, तब जाके FIR दर्ज हुआ। साथियों, ये ताकत कैसे आई? ये ताकत इसलिए आई है
है कि हम संगठित होकर चल रहे हैं, हमारा संगठन है। अगर गांव-गांव इसी तरह से संगठन बन जाए तो क्या किसी माई के लाल के यह हिम्मत है कि आपके बहू बेटी और आपके तरफ उंगली उठा के देखेगा? हम आपस में बटे हुए हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे ऊपर शोषण होता है। साथियों, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हमारा फीवर है, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग चलेंगे, मानव के सपने को पूरा करेंगे, इस भारत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत बनाएंगे, इस भारत को बुद्ध का भारत बनाएंगे, वो बुद्ध जो मानवता में मानव में कोई भेद नहीं रखते, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं, सबके साथ करुणामय जिंदगी जीने की बात बताते हैं। हम उस भारत को बनाएंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान महात्मा बुद्ध के ही चलते, भगवान बुद्ध के चलते ही हमें विश्व गुरु की उपाधि मिली है। जब भी हमारा कोई प्रतिनिधि बाहर जाता है तो उसका आदर सत्कार होता है, और इसलिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति बुद्ध की धरती से आए हैं, इसीलिए सम्मान होता है। लेकिन यहाँ मनुवादी विचारधारा के लोग अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए, अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे यहाँ बुद्ध की धरती से ही बुद्ध को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे कि हमारे उपासक गण हैं, हमारे धर्म प्रचारक हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम एक दिन जरूर भारत को बुद्ध का भारत बनाएंगे। हम भारत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत बनाएंगे। हम भारत को बहुजन की सत्ता दिलाएंगे। और वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब केंद्र में पीएम भी हमारे बहुजन का होगा और यूपी में सीएम भी बहुजन का होगा। लेकिन हमें इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। वो आते हैं 5 किलो अनाज देके जाते हैं, वो आते हैं 1 सीसी या 1 किलो मीट देके जाते हैं, और आप वोट उनको दे देते हैं। वोट की महत्ता नहीं जानते हैं। भारत का संविधान लागू होने से पहले जो राजा होते थे वो सेना बनाते थे, तीर धनुष तलवार फरसा लेके चलते थे, संघर्ष करते थे, तब राजा बनते थे। लेकिन हमारे धन्य हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने वो शक्ति दी है, वो आपके अंगूठे में वो शक्ति दी है, वो पेन में शक्ति दी है कि आप बिना कोई युद्ध लड़े, कोई संघर्ष किए अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं, हम अपनी वोट की महत्ता को नहीं जानते हैं, इसलिए चंद रुपयों में बेच देते हैं। क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो ब्राह्मण ठाकुर आपके दरवाजे पे क्यों आता है, क्यों आके आपके वोट की भीख मांगता है? वो जानता है कि जब हम सत्ता में बैठ जाएंगे तो हम अपनी वाली करेंगे, और यही वो कर रहे हैं। उस सत्ता में बैठने के बाद वो अपनी वाली कर रहे हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम मुख दर्शक बने हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसलिए हमारा ये सबसे निवेदन है, माताओं और बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे जो युवा साथी हैं वो अध्ययन करें, संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला। साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम। जय भारत।